नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सारणी के बारे में कि त्रिकोणमिति सारणी अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चों को सारणी याद नहीं रहती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इस सारणी को बनाया कैसे जाता है, सो दैट अगर याद करने का मामला ही खत्म हो जाए। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे इसका, फिर देखेंगे कि इसको कैसे करना है। तो हमको पता है कि जो त्रिकोणमिति सारणी में होती है 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इनका वैल्यूज निकालने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे, यहां पे 0 लिख लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से सीरियल से 4 तक लिख लेंगे। इसके बाद सभी को 4 से भाग दे देंगे। जीरो 1 2 3 4 लिख लिया। इसके बाद सभी को 4 से भाग दे दिया। इसके बाद सभी को अंडर रूट में लिख लेंगे, करड़ी में। अब इस अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व करते जाएंगे। हमारा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू आ जाएगा। केवल हमको साइन का वैल्यू निकालना होता है, बाकी वैल्यूज आप इसी के हेल्प से लिख लेंगे। तो 0/4 किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग देते हैं तो वो आता है 0। तो यहां 0 से हमने 4 में भाग दिया तो आया 0। 0 का अंडर रूट भी 0 ही होता है, तो साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। इसके बाद आएंगे हम लोग साइन 30 पर। साइन 30 मतलब 1/4 अंडर रूट में। अब 1 का अंडर रूट 1 ही होगा और 4 का अंडर रूट 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2। मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब यहां पे आएंगे हम लोग नेक्स्ट 45 की वैल्यू निकालेंगे, 45 डिग्री का। तो 2/4 इसको अगर आप कट करेंगे तो ये 2 1 का 2, 2 दूना 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 1/2। और 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा और 2 का अंडर रूट में 2 आ जाएगा। मतलब 1/करड़ी में 2, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद अंडर रूट 3/4, 3 का अंडर रूट बाहर नहीं आता है तो 3 का अंडर रूट 3 ही रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3/2। साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 हो जाएगी। अब यहाँ 4/4 है, ये कट होगा तो ये आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट जो होता है अंडर रूट, ये भी 1 ही होता है, तो इसको हम लोग 1 लिख लेंगे। इसके बाद केवल एक बार आपने ये वैल्यूज लिख लिया। इसके बाद अब केवल आपको ये ध्यान देना है कि साइन की जो वैल्यू ऐसे हम लोग लिखा 0, 30, 45, 60 और 90। कॉस की वैल्यू जब लिखेंगे तो 90 का जो वैल्यू है 1, इसको यहाँ पे cos 0 का वैल्यू हो जाता है। जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है, उल्टे। जैसे यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 आए। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, cos 0 का वैल्यू जो होगा साइन 90 का वैल्यू होगा। तो यहाँ 1 था तो यहाँ पहले 1 कर लिया। यहाँ पे अंडर रूट 3/2 था 60 के लिए, यहाँ पे 30 के लिए हो जाएगा ये अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पे ये बीच में है 45, वहीं रहेगा 1/√2। इसके बाद cos 60 की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद cos 90 का वैल्यू, ये बचा लास्ट वाला 0, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद tan थीटा का वैल्यू आ गया। tan का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग एक आइडेंटिटी सर्व समीकरण पहले ही आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर के स्टार्ट में। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस। बस इसी का यूज करना है यहाँ पे। tan 0 का वैल्यू जो होगा साइन 0/cos 0 होगा। तो साइन 0/cos 0 मतलब 0/1। 0/1 मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू 0 आता है, तो tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1/2 में अंडर रूट 3/2 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/√3।
नेक्स्ट 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो tan 45 का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऐसे ही √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये नीचे वाली वैल्यूज कट जाएंगी, बचेगा √3। नेक्स्ट आया आपका tan 90। tan 90 मतलब 1/0। 1/0 आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। और बुक में या कहीं कहीं इसको अनंत या अपरिभाषित भी बोलते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड या अनंत। अब ये तीनों वैल्यू आ गई। अब आगे जो हमारा कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो ऐसे ही निकालेंगे, cot 0 का वैल्यू जो होगा 1/tan 0, तो 1/tan 0 मतलब 1/0। तो 1/0 क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने देखा कि 1/0 नॉट डिफाइंड हुआ, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, अनंत। इसके बाद cot 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/tan 30। तो 1/tan 30 करेंगे तो 1/1/√3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3। ऐसे ही cot 45 का वैल्यू 1/1 मतलब 1, और इसका 1/√3। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब ये था आपका क्या था, नॉट डिफाइंड को हम लोगों ने 1/0 देखा था। अब इसको जब उल्टा करेंगे, आप रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 0। कॉट के बाद हमारा आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है आपका कॉस थीटा का उल्टा। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा, सेक 0 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/1 मतलब 1। आगे सेक 30 का वैल्यू निकालेंगे तो ये का cos 30 का उल्टा, cos 30 आपका यहां पर है तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही आगे आप देखेंगे तो ये आपका 1/√2 है, तो इसका उल्टा होगा √2। जस्ट रिवर्स करते चलना है। ऐसे ही सेक 60 का वैल्यू है 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद cos 90 0 है, तो अब 0 का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? 0 का रिवर्स करेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड या अनंत, अपरिभाषित। जैसे हम लोगों ने कॉस का लिखा साइन का उल्टा करके, ऐसे ही कोसेक का लिखेंगे सेक का उल्टा करके, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहां वाला यहां आ जाएगा अनंत। इसके बाद ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा √2, और ये आ जाएगा 2/√3, और लास्ट में आपका ये 1। इस तरह से अगर आप टेबल को बनाएंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इस तरह से ट्रिकी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।